माँ, अब घर चलते हैं। जब से इस मोमोज वाले ने हमारी दुकान के सामने अपनी दुकान खोली है, हमारी तो बिरयानी बिकनी ही बंद हो गई है। रात के 1 बजे रवि अपनी माँ के साथ अपनी बची हुई बिरयानी लेकर घर आता है। अपनी सास और पति की परेशानी देख पायल सहित पूरा परिवार भी परेशान हो जाता है। माँ जी, रवि जी, आज भी हमारी बिरयानी नहीं बिकी, इसीलिए आप दोनों इतने उदास हैं ना। माँ भैया, आप दोनों फिक्र क्यों करते हैं? हमारी बिरयानी फिर से बिकने लगेगी। भला मोमोज से किसका पेट भरा है? एक दिन उसकी नई दुकान पुरानी होगी और हमारे ग्राहक फिर से हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अब खाना खा लीजिए। निकिता और पायल रवि और शांति को काफी समझाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। पर अगली सुबह रवि और शांति हर बार से कम बिरयानी बनाकर मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है पर सिर्फ 100 रुपए की उनकी कमाई होती है। ये देख रवि बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी बिरयानी लेकर घर आता है और देखता है कि उसका बेटा स्कूल से अपने लिए मोमोज लेकर आया है और उसे बड़े ही चाव से खा रहा है। ये क्या खा रहा है तू? इस मोमोज की वजह से हमारी बिरयानी नहीं बिक रही और तू वही मोमोज खा रहा है। माँ शांत हो जाओ, राजू अभी बच्चा है। हाँ माँ, राजू को डांटने का कोई फायदा नहीं, उसे खाने दीजिए। माँ, मैंने सोच लिया है क्या मैं बिरयानी बेचने का काम नहीं करूंगा, बल्कि शहर में जाकर काम करूंगा। मैंने देखा है जो भी शहर में जाकर काम करते हैं वो बहुत अच्छी कमाई करते हैं। रवि शहर जाने का फैसला कर लेता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर राजू स्कूल से मोमोज लेकर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ घर में थोड़ी सी बिरयानी रखी है क्या? मैं ये थोड़ी सी मोमोज लेकर आया हूँ, लेकिन इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए अब तुम जल्दी से थोड़ी सी बिरयानी लगा दो ताकि मैं मोमोज बिरयानी खा सकूं। पता नहीं ये नई नई डिश तू कहाँ से सोचता है और लेकर आता है। मैं तेरे पापा का सामान पैक कर रही हूँ, उन्हें शहर जाना है। अगर उनकी बस छूट गई तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए खुद बिरयानी निकाल कर खा ले। पायल के कहने पर राजू खुद थोड़ी सी बिरयानी निकालता है और उसमें मोमोज डालकर खाने लगता है। राजू को इतने मजे से मोमोज बिरयानी खाता देख निकिता के भी मुंह में पानी आ जाता है और वो 1 चम्मच लेकर राजू में से मोमोज के साथ बिरयानी खाती है और अपने परिवार से कहती है, माँ वैसे ये मोमोज बिरयानी खाने में बड़ी स्वादिष्ट है। अगर हम भी ये मोमोज बिरयानी बेचें तो हमारी अच्छी कमाई हो सकती है। मैं तो कहती हूँ साधारण बिरयानी बेचना बंद करते हैं और मोमोज बिरयानी बेचना शुरू करते हैं। ये कुछ नया है और सबको पसंद आएगा और ये बिजनेस आसमान छुएगा। अभी बिजनेस हम बाद में करेंगे। दिखाई नहीं दे रहा तेरा भाई शहर जा रहा है, और जो शहर जाता है वो कामयाब होकर आता है। जा मेरे बच्चे, कामयाब होकर आना। पूरा परिवार खुशी खुशी रवि को शहर जाने की अनुमति दे देता है। कुछ देर में अपना सामान लेकर रवि शहर जाने के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तभी एक आदमी रोता हुआ उनके पास आता है। पायल, भाभी, अम्मा, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। यहाँ से शहर के लिए जो बस निकली थी वो खाई में गिर गई। बहुत से लोगों की जान चली गई और कुछ लोग घायल हैं। उसमें से एक रवि भैया भी हैं, वो अस्पताल में एडमिट है। आप सब लोग जल्दी से हॉस्पिटल चलिए। ये खबर सुनकर पूरा परिवार सदमे में चला जाता है और वो लोग भागते हुए गांव के अस्पताल जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि रवि कोमा में जा चुका है। डॉक्टर, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? आखिर उनको होश कब तक आएगा? ये तो हम नहीं बता सकते उन्हें होश कब तक आएगा, और आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनकी हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोग कल इन्हें घर भी ले जा सकते हैं, पर आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि ये कोमा में है। रवि की हालत देखकर पूरा परिवार डर जाता है और वो लोग रवि को लेकर घर आते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। तभी पायल अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको याद है एक दिन जब राजू मोमोज बिरयानी खा रहा था तो निकिता कह रही थी कि हम भी मोमोज बिरयानी बेचे, तो क्या पता सच में हमारा बिजनेस चल पड़े। हाँ बहू, तू सही कह रही है। अब मेरा बेटा कमाने की हालत में नहीं है, हमें ही अपनी रोजी रोटी चलानी होगी। मैं अपनी शादी वाली अंगूठी गिरवी रख देती हूँ, जो पैसे आएंगे उससे हम काम करेंगे। हाँ माँ, सही कहा। और अगर ऐसी बात है ना तो आप और भाभी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं माँ के साथ मोमोज बिरयानी बेचूंगी। आप भाभी गर्भवती हैं, आप घर पर रहिएगा। नहीं काजल, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं गर्भवती हूँ तो क्या हुआ, मैं अगर काम करूंगी तो ठीक रहूंगी। तुम पढ़ाई करो और घर संभालो, बीच बीच में अपने भैया को भी देखती रहना। ठीक है भाभी, पर ठेला तो मैं ही साफ करूंगी। इस तरह निकिता राजू के साथ मिलकर अपना पुराना गंदा ठेला साफ करती हैं और दोनों सास बहू अंगूठी गिरवी रखकर पैसे लेकर सामान लाती हैं और घर में बैठकर मोमोज बिरयानी बनाती हैं। कुछ ही देर में मोमोज बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और दोनों सास बहू उन्हें बेचने के लिए बाजार जाती हैं और आवाज देकर लोगों को बुलाती हैं।
आइए आइए मोमोज बिरयानी लीजिए, मात्र 50 रुपए प्लेट। अरे क्या बात है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे बाजार में भी मोमोज बिरयानी बेचने वाला कोई आएगा। शहर में बहुत बिकती है, कहते हैं बहुत स्वाद होती है। जल्दी से तुम एक प्लेट लगा दो और एक प्लेट पैक कर देना मेरे लिए। माँ जी ये क्या, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी पहले ही दिन हमारी मोमोज बिरयानी की बिक्री हो जाएगी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। अब चल जल्दी से काम पर लग जा बहू, क्या पता धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हो जाए। अपने पहले ही ग्राहक की एक्साइटमेंट देखकर दोनों सास बहू की भी उम्मीद बढ़ जाती है और पहले ही दिन उनकी सारी मोमोज बिरयानी खत्म हो जाती है और वो लोग अगले दिन मोमोज बिरयानी बनाते हुए आपस में बात करती हैं। माँ कल तुम्हारी सारी मोमोज बिरयानी बिक गई थी, आज तुम थोड़ा ज्यादा मोमोज बिरयानी बनाकर ले जाओ, क्या पता थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाए। हाँ माँ जी, निकिता सही कह रही है। निकिता के कहने पर पायल और शांति पहले से ज्यादा मोमोज बिरयानी बनाती है और मार्केट में बेचने के लिए जाती है और आज उनके पास कल से भी ज्यादा भीड़ होती है। आंटी मेरी हाफ प्लेट ही सिर्फ मोमोज बिरयानी लगाना, मैं ज्यादा नहीं खा पाती। आंटी पहले मेरी मोमोज बिरयानी पैक कर दीजिए, मैं काफी देर से खड़ा हूँ। अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप सबकी मोमोज बिरयानी आपको समय पर मिल जाएगी। इस तरह दोनों सास बहू जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाती हैं और शाम तक सारे ग्राहकों को उनकी मोमोज बिरयानी देकर घर आती हैं और घर आकर पायल अपने पति की सेवा भी करती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब दोनों सास बहू अपनी मोमोज बिरयानी बेच रही होती हैं तो वो देखती है कि एक सेठ परेशान अलग अलग दुकानों पर जाकर हलवाई से बात कर रहा था। अरे भाई साहब, अगले हफ्ते मेरे बेटी की शादी है और लड़के वालों की डिमांड है कि मोमोज बिरयानी बनाई जाए। क्या तुम मोमोज बिरयानी का ऑर्डर ले सकते हो? अरे माफ करना सेठ, पर उस दिन तो हम फ्री नहीं हैं। सेठ पर मैं और मेरी बहू फ्री हैं। अगर आप कहो तो क्या हम आपकी बेटी की शादी में मोमो बिरयानी बना सकते हैं? हमारी खुद की छोटी सी दुकान है मोमोज बिरयानी की, लोगों को हमारी मोमोज बिरयानी बहुत पसंद है और यहाँ के हलवाई को तो मोमोज बिरयानी आती भी नहीं। हमें एक मौका देकर देखो। ठीक है, दिया मैंने तुम्हें एक मौका। अगर तुमने मेरी मोमोज बिरयानी खराब की और लड़के वालों को पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, पर अगर तुम्हारी बिरयानी लोगों को पसंद आई तो मैं तुम्हें इसका इनाम भी दूंगा। सेठ दोनों सास बहू को एक मौका देता है और एक हफ्ते बाद दोनों सास बहू सेठ की बेटी की शादी में जाती हैं और वहां आए मेहमानों को अपनी मोमोज बिरयानी खिलाती हैं, जिसे खाकर वहां के मेहमान काफी तारीफ करते हैं और एक अमीर आदमी दोनों सास बहू को एक नया ऑफर भी देता है। ये मेरा कार्ड रख लो, मैं केटरिंग का बिजनेस करता हूँ। बहुत सारी पार्टी है मेरे पास जहां पर मुझे मोमोज बिरयानी के लिए हलवाई चाहिए, पर कभी कोई मिल ही नहीं पाता। अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम बहुत जल्द करोड़पति हो जाओगी अगर अच्छा काम किया तो। माँ जी, हमने जब से मोमोज बिरयानी का बिजनेस शुरू किया है, इतने बड़े बड़े मौके खुद चलकर हमारे पास आ रहे हैं। दोनों सास बहू इस मौके का हाथ से नहीं जाने देती और इस तरह अलग अलग बड़े बड़े लोगों से डील करती हैं और शादी पार्टी में जाकर मोमोज बिरयानी बनाती हैं और पूरे दिन दोनों सास बहू धूप में खड़ी होकर मोमोज बिरयानी बेचती हैं। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने में वो अपनी 3 मोमोज बिरयानी की बड़ी बड़ी दुकान खोल लेती हैं जहां 4-5 लोग उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन, पायल ये किसका घर है और तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो और इतने महंगे महंगे गहने साड़ी, ये सब क्या हो रहा है? रवि जी आज मैं बहुत खुश हूँ, आपको होश आ गया। आपको पता है आज हमारी निकिता की शादी है। अब हमारा राजू प्राइवेट स्कूल में जाता है और ये घर हमारा ही है। पिछले 7 महीनों से आप कोमा में थे और आपके कोमा में जाने के बाद मैंने और माँ जी ने अपना मोमोज बिरयानी का बिजनेस शुरू किया और आज उस बिजनेस की बदौलत हम इतने अमीर हो गए हैं। और देखिए हमारी अब एक बेटी भी है और आज आपकी बहन की शादी भी है। अब आप ठीक हैं तो तैयार हो जाइए। सच में मेरे घर लक्ष्मी आई है, मैं बहुत खुश हूँ। और क्या मेरी बहन को सच में शादी है? इतनी खुशियां एक साथ। ये सच सुनने के बाद रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कुछ ही देर में निकिता की शादी हो जाती है, जिसके बाद पायल अपने पति को अपनी मोमोज बिरयानी की 4 दुकान दिखाती है जो कि काफी बड़ी थी और तभी वहां एक अमीर आदमी आकर उन्हें एक ऑर्डर देकर चला जाता है। 5 लाख का ऑर्डर, वो भी सिर्फ मोमोज बिरयानी का। माँ पायल, तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाया। पर अब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब आप दोनों अकेली नहीं हैं, ये ऑर्डर मैं पूरा करने के लिए जाऊंगा। इस तरह अब रवि भी अपनी माँ और बीबी को इस काम में मदद करता है। लगता है सारी जवानी आटा गूंदने और चाय बनाने में ही निकल जाएगी। इंसानों के घर में रहते हूँ या हब्सियों के घर,
आज तक मुझे ये नहीं पता चला। और रोज रोज 50 कप चाय बनाओ और साथ में ये 150 पराठे। अगर इतनी चाय और पराठे बनाकर लोगों को बेचती तो अभी तक कितने पैसे कमा लेती। एक तो मेहनत करो, ऊपर से घंटा कुछ मिलता है। आरती इतना बोल ही रही होती है कि तभी गैस पर रखी चाय उबल जाती है। हे भगवान, आटा गूंदकर हाथों में कम दर्द था क्या, जो अब ये चाय भी उबल गई। कहाँ फंस गई आखिर मैं। माँ पापा, कोई तो आकर मुझे यहाँ से निकालो। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो आरती को पतीला भरकर 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने पड़ रहे थे। आइए आरती की दुख भरी कहानी जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। माँ ने मुझे इतना सब कुछ बनाना सिखाया है, क्या क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। नई नवेली बहू आरती अपनी पहली रसोई के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। आरती जैसे ही किचन में खाना बनाने के लिए आती है कि तभी आरती की जेठानी अपने 4 महीने के बच्चे को गोद में लिए किचन में आती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे सबका मनपसंद खाना बता दीजिए, वही बनाऊंगी। आरती, अभी तो तुम्हारी शादी की थकान भी नहीं उतरी होगी। ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस सबके लिए चाय और पराठे बना दो। सबका नाश्ता भी हो जाएगा और तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। चाय पराठे का नाम सुनकर आरती मन ही मन काफी खुश होती है। आरती के ससुराल में कुल मिलाकर 12-13 सदस्य थे, जिनके हिसाब से वो पतीले में चाय बनाने के लिए रख देती है। वहीं सबके लिए 2-2 के हिसाब से पराठे बनाती है। मुझे तो लगा था कि इतनी ठंड में मुझे न जाने कितनी देर खड़े होकर रसोई करनी पड़ेगी, लेकिन देखो आधे घंटे में सब कुछ बन गया। अब जाकर नाश्ता टेबल पर लगा देती हूँ। आरती सबके लिए चाय और पराठे टेबल पर लगा देती है। सभी लोग आते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। छोटी बहू, तूने तो बहुत बढ़िया पराठे बनाए हैं, कितने सॉफ्ट हैं। इतनी ठंड निकल गई, लेकिन आज से पहले इतने स्वादिष्ट पराठे नहीं खाए हैं। सादे से पराठे में भी कितना स्वाद है। वो तो है, और चाय भी काफी बढ़िया बनी है। मेरे लिए 1 कप चाय और ले आओ। लेकिन जेठ जी, मैंने तो सबके हिसाब से ही 1-1 कप चाय बनाई थी। कोई बात नहीं भाभी, अब दोबारा से चाय बनाने के लिए रख दो और मेरे लिए 2 पराठे और ले आओ। लेकिन मैंने चाय और पराठे सबके हिसाब से ही बनाए थे। अलका बहू, तुमने आरती बहू को हमारे चाय और पराठे खाने के बारे में ठीक से नहीं बताया क्या? माँ जी, सुबह मुन्ना इतना रो रहा था कि मेरे दिमाग से निकल गया। आरती, हमारे घर में हर रोज सुबह चाय पराठे का ही नाश्ता होता है और सब 4 से 5 कप चाय पीते हैं, तो इसके हिसाब से तुम्हें कम से कम 50 कप चाय बनानी है। और सब पराठे भी 5 से 6 खाते हैं, तो लगभग तुम्हें 150 पराठे तो बनाने हैं। क्या कहा आपने? 50 कप चाय और 150 पराठे, वो भी इस ठंड के मौसम में? मुझे रोज रोज बनाना है? हाँ भाभी, रोज बनाना है। अब जल्दी से जाइए और बनाकर लेकर आइए। मेरा तो अभी आधा भी पेट नहीं भरा है। आरती रसोई में जाती है और फिर से ढेर सारा आटा निकाल कर गूंथने लगती है। वहीं गैस पर चाय बनने के लिए रख देती है। कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुना? मेरी ससुराल वाले क्या सच में रोज सुबह 50 कप चाय पीते हैं और 150 पराठे खाते हैं? कहीं ये लोग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? भला 50 कप चाय और 150 पराठे कोई कैसे खा सकता है? आरती जैसे तैसे करके 50 कप चाय और 150 पराठे आज बना देती है। लेकिन अब तो ये आरती की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने के लिए आरती को हर रोज सुबह ठंड में 6 बजे उठकर रसोई में जाना पड़ता था। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। ढाबे पर जो छोटू काम करता है ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती, लेकिन कम से कम उसे काम करने के पैसे तो मिलते हैं और ऊपर से ये चाय भी उबल गई। काम दोगुना हो गया अब मेरा तो। आरती हर रोज दुखी होकर अपने ससुराल वालों के लिए इस ठंड के मौसम में 50 कप चाय और 150 पराठे बनाया करती थी। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में आरती गर्मा गर्म पराठे या उबलती चाय से अपना हाथ ही जला लेती। आई मेरा हाथ। कभी कभी तो लगता है कि एक दिन पूरी ही जल जाऊंगी, लेकिन इन लोगों को चाय और पराठा बंद नहीं होगा। आरती आज भी हर रोज की तरह चाय पराठा बनाने के लिए रसोई में जाती है और देखती है कि रसोई में चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और पराठों के लिए तेल खत्म हो गया है। अरे वाह, इसका मतलब आज मुझे चाय और पराठे बनाने नहीं पड़ेंगे। आरती खुश हो रही होती है कि तभी सुमित्रा आरती को घर में बने गोदाम में ले जाती है, जहां बोरी भर भर के आटा, कनस्तर भर भर कर तेल और ढेर सारी चाय पत्ती और चीनी रखी हुई थी। बहू, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो चाय पराठे का स्टॉक पहले से ही जमा कर रखा है। जा, यहाँ से सामान ले जा और गर्मा गर्म चाय पराठे बना दे। और हाँ, आज हमारे लिए सादे पराठे नहीं, मेथी और आलू के पराठे बनाना। ठंड का मौसम है, अगर इसमें ये पराठे नहीं खाए तो कब खाए। सब लोग सोने और हीरे की तस्करी करते हैं, इन लोगों ने चाय पत्ती और चीनी की तस्करी कर रखी है।
आरती सामान लेकर रसोई में जाती है और फिर से 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने लगती है। कभी आरती के ससुराल वाले उसे पनीर और गाजर के पराठे बनाने की फरमाइश करते तो कभी उससे अलग अलग वैरायटी की चाय बनवाते हैं। इन लोगों ने क्या मुझे पराठे वाली समझ रखा है? जो कभी आलू का पराठा मांगते हैं तो कभी मेथी का। ऊपर से इतने सारे कप और प्लेट धोते धोते मेरे हाथ भी सुन्न हो गए हैं। ठंडे पानी में बर्तन धो धोकर आरती के हाथ सुन्न पड़ गए थे। आरती हमेशा अपने ससुराल वालों को ज्यादा चाय पीने और पराठे खाने के नुकसान बताती रहती थी, लेकिन किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते अब आरती का सारा गुस्सा उसके पति सुमित पर निकलता है। दूर हटो मेरे से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? अरे आरती, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई राह चलता आदमी नहीं जो तुम मुझ पर बिल्ली की तरह झपट्टा मार रही हो। बिल्ली की तरह झपट्टा या कुत्ते की तरह कायर हो जाऊंगी, समझी? दूर हटो मुझसे, वरना तुम्हारे घुटने के दोनों कटोरियां तोड़ दूंगी। चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। दिन में ससुराल वाले परेशान करते हैं और रात में ये आदमी। आरती को इतने गुस्से में देख बेचारा सुमित उस रात आरती के साथ कमरे तक में नहीं रहता और बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। आरती के ससुराल वाले हर रोज की तरह चाय पराठा खा रहे होते हैं कि तभी आरती के सास ससुर और नंद मीना को गैस बनने लगती है और वो किसी मोटर की तरह बार बार गैस छोड़ने लगते हैं। छी, कितनी गंदी बदबू। ये किसी नाले से भी नहीं आती होगी इतनी जितनी इनके पास से आ रही है। सारे के सारे ससुराल वाले एक नंबर के पदोड़े हैं। मेरे माँ बाप ने तो पदोड़ों के खानदान में ब्याह कर दिया है मुझे। ज्यादा पराठा खाने की वजह से आरती की दोनों नंद के मुंह पर दाने निकल आते हैं। अरे पायल देखो ना, कल मेरे चेहरे पर गिनकर 2 पिंपल थी, लेकिन अब देखो पूरी 4 पिंपल हो चुके हैं। पराठे खाओगे और चाय पियोगे तो यही हाल होगा ना, लेकिन कहाँ किसी को मेरी बात माननी है। रोज सुबह सुबह ठंड में उठने की वजह से आरती की ठंड से अब तबीयत खराब रहने लगी थी। अब बहुत हुआ। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन इन लोगों के लिए ठंड में 50 कप चाय और 150 पराठे बना बनाकर मैं यूं ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। लेकिन उससे पहले किचन में हीटर ले आती हूँ, वरना पता चला कि आज ही ठंड से मैं टपक गई। आरती मन ही मन अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। आरती के जेठ जतिन का पेट पराठे खाकर हाथी की तोंद की तरह निकल चुका था, जिसे देख आरती, अरे जेठ जी, आपका शर्ट का बटन तो टूटने को आ रहा है, कितनी तोंद निकल गई आपकी। एक बार अपना वेट चेक कर लीजिए। आरती स्टोर रूम में वेइंग मशीन लेकर आती है। जतिन जैसे ही उस मशीन पर खड़ा होता है तो उसका वजन तकरीबन 90 किलो आता है। वहीं पायल और मीना भी जब अपना वजन तोलते हैं तो उनका वजन भी 70 किलो आता है। हे भगवान, 1 महीने पहले तो हमारा वजन सिर्फ 50 किलो था, एकदम से ये 30 किलो कैसे बढ़ गया? 1 महीने पहले आप लोग गर्मी के मौसम की वजह से रोज रोज चाय पराठा नहीं खाते थे, ये रोज रोज चाय पराठे की वजह से वजन बढ़ा है। दरअसल आरती ने वेइंग मशीन में कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसके चलते वो मशीन सबका 20 से 30 किलो वजन ज्यादा बता रही थी। सभी लोग बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए पराठे खा रहे थे कि तभी आरती न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आती है। जमुना पार इलाके में 10 लोगों की ज्यादा चाय पीने से हुई मौत। आजकल लोगों की चाय पीने से मौत हो रही है। भला कौन समझाए इन लोगों को, ज्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आरती की बात को सुनकर उसका ससुर खांसते हुए मुंह से खून निकाल जाता है। वहीं पर 6 महीने में आरती के सास ससुर और ताऊ और ताई सास का मेडिकल चेकअप होता था। वो लोग जैसे ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। आप लोगों का तो शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर सब कुछ हाई हो रखा है। ये सब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और चाय पीने की वजह से हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी भी ये सब बंद नहीं किया तो आप लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, ठंड की वजह से हम लोगों ने चाय पराठे की इतनी गंदी आदत डाली कि हम लोग अपनी सेहत का ही ख्याल रखना भूल गए। आरती बिल्कुल सही कह रही है। रोज रोज पराठा चाय की वजह से जब से मुन्नी को दूध पिलाती हूँ तो उसे दस्त लग जाते हैं। अब से कोई भी चाय पराठा नहीं खाएगा। डॉक्टर को पैसे देकर आरती ने रिपोर्ट में भी थोड़ी गड़बड़ी की थी, जिसके चलते अब आखिरकार आरती के ससुराल वालों की 50 कप चाय और 150 पराठे वाली आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी के साथ अब आरती ठंड के मौसम में सबके लिए नॉर्मल नाश्ता बनाती